रोक दिया। दोस्तों, जीवन में अनुशासन हो, लगन हो और उचित मार्गदर्शन हो तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त की जा सकती है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद और श्री राम कोचिंग संस्थान की कड़ी मेहनत से सिलेक्शन की परंपरा निरंतर जारी है और आज इसी सिलेक्शन की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर नरेश कुमार शर्मा, निवासी भरतपुर, जिन्होंने हाल ही में 2013 में आयोजित आरएस परीक्षा प्रे में अपना सिलेक्शन लिया है। सर्वप्रथम मैं श्री राम कोचिंग संस्थान की ओर से मिस्टर नरेश कुमार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए सफलता प्राप्त की है। मैं चाहूँगा मिस्टर नरेश कुमार कि आप अपने दोस्तों को बताएं और अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मैं नरेश कुमार शर्मा, भरतपुर से, और मैंने ये फर्स्ट अटैम्प्ट में आरएस प्री 2013 पिछली बार दिया था और वो एग्ज़ाम रद्द कर दिया था। इसके बाद दोबारा हुआ, इसमें मैंने तैयारी की और इसके बाद प्री अभी जो रिज़ल्ट आया था पिछली बार तो उसमें भी हो गया और दोबारा रिवाइज रिज़ल्ट हुआ है उसमें भी हुआ है, तो आरएस प्री हो गया है मेरा और मैं आगे मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल, आरएस की एग्ज़ाम एक आसान एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हम छोटा लक्ष्य रखते हैं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जीवन में अगर बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो छोटे लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। मिस्टर नरेश कुमार ने आरएस को अपना लक्ष्य चुना है। इनके लिए हर लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा मिस्टर नरेश कुमार आपसे कि आरएस परीक्षा पास करने की या आरएस में जाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मुझे स्टार्टिंग से ही जो माहौल मिला उसके लिए मेरे जो फैमिली थी उससे, क्योंकि मेरे जो भैया हैं उन्होंने मुझे गाइड किया और फ्रेंड्स हैं उन्होंने गाइड किया और मैंने शुरू से ही मेरा जो पढ़ने का वो तरीका था, मेरा जाने का उद्देश्य था, तो मैं इस फील्ड में जाना चाहता था और शुरू से ही मैंने आर्ट चुना इसलिए क्योंकि उस समय, अभी तो कॉमन पेपर कर दिए गए हैं, उस समय आर्ट को ज़्यादा वेटेज था इन वैकेंसीज में, तो मैंने आर्ट को चुना 12th में और उसके बाद में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये सब्जेक्ट ज़्यादा चुने और जो मैंने ग्रेजुएशन की वो भी पॉलिटिकल ऑनर्स से की और साइंस जो सब्जेक्ट था उसमें हिस्ट्री था, तो इन सब्जेक्टों से मैंने अपने बेस तैयार किया। लेकिन 2013 में जो प्री हुआ उसके बाद में जो सब्जेक्ट का वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, उसके बाद कॉमन पेपर कर दिया, तो उसके लिए अभी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो बैकग्राउंड है वो मैथ थोड़ा सा वीक था, तो मैंने श्री राम कोचिंग ज्वाइन किया और यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, साइंस तथा जीके में मुझे मदद मिली। यहाँ की जो मटेरियल था उसको मैंने पहले shriramvideo.com साइट देखी, उस पर मटेरियल देखा, उसके बाद मुझे जानकारी मिली। फिर इसके बाद मैं यहाँ आया तो मैंने फिर यहाँ देखा, पहले मैंने उससे वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ से नोट्स निकाले, उनसे मुझे मदद मिली। फिर मैं यहाँ आया और यहाँ से फिर मैंने अध्ययन किया और उसके बाद में मुझे यहाँ से सफलता के लिए शुरुआत हुई है और मेरा प्री हो गया है। अभी मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल, जिन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत थी आपने उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया। जी सर। तो श्री राम कोचिंग संस्थान की फैकल्टी से आपको उन सब्जेक्ट में कैसे हेल्प मिली? सर, जो डेली डीटीएस होते थे उनको जो डीटीएस मिलते थे उनको मैंने सॉल्व किया। मैथ, रीजनिंग जो मेरा वीक पॉइंट था उनको मैंने सॉल्व किया। यहाँ सर जो पढ़ाते थे क्लास में उससे मदद मिली। इसके अलावा जो प्रोजेक्टर पे जो समझाए जाते थे जीके वगैरह है और जो भी यहाँ की जनरल साइंस के हैं उसको मैंने प्रोजेक्टर से समझा और फिर उसके बाद सर ने समझाया। इसके अलावा यहाँ पर जो करंट्स के नोट्स दिए जाते हैं सैटरडे को, वो डीटीएस में वो पढ़े और उनको मैंने एक फाइल बनाई और उसमें लगा करके उनको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अपडेट करके उनको पढ़ा और उसके बाद में ऐसे मैं करता गया और मुझे प्री हो गया मेरा। अमूमन देखने में आता है कि स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं विभिन्न प्रकार के राइटर्स की बुक्स अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? सर, बात यह है कि आजकल जो पब्लिकेशंस हैं वो इतने सारे पब्लिकेशंस हैं, हर स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसके लिए मेरी राय यही होगी कि जितने भी
पब्लिकेशंस हैं उनकी तरफ ध्यान कम से कम दे करके पहले तो हम अपना बेस तैयार करते हैं। तो बेस बनाने के लिए हमें पहले तो जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताब हैं वो पढ़नी है, और उसके बाद में जो डेली का जो है जैसे मासिक पत्रिकाएं आती हैं वो पढ़नी है, डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है हमें, और इसके अलावा कुछ ऑथेंटिक जो बुक्स हैं वो पढ़नी है जिनसे हमारा बेस क्लियर होगा। इसके लिए सफलता के लिए इन बड़ी जो तैयारी होती है इनके लिए कोई एक मैन गाइड नहीं आती, मैन गाइड से सिलेक्शन नहीं होता। इसके लिए बेस मजबूत होना चाहिए आपका, तो उससे आपका पूर्व ज्ञान वो भी काम आता है, तथा जो रेगुलरिटी है वो नियमित आपकी कम से कम 6, 7, 8 घंटे डेली पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा जब प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो उसमें नियमितता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लंबी तैयारी है उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए आपको रेगुलरिटी जरूरी है। तो उसमें आप रेगुलर तभी रहेंगे जब आप अपडेट रहेंगे। तो इसलिए अब न्यूज़पेपर है, बुक्स हैं, अब एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इसके अलावा आप आरबीएससी की बुक हैं, इसके अलावा अच्छी जो मैगजीन्स हैं उनको पढ़ें, उनसे आपका बेस तैयार होगा, क्लियर होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सफलता दिलाएगा। बिल्कुल, अगर अच्छी तैयारी करनी है तो नियमितता जरूरी है, अच्छी बुक्स पढ़ना जरूरी है, जहाँ से हमें अच्छा मैटर मिल सके वो बुक्स पढ़नी जरूरी है, और यही हमारी सफलता निर्धारित करती है। आपने अपनी तैयारी के लिए क्या प्लानिंग बनाई? सर मैंने तैयारी नहीं करी, मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। तो प्री तो मुझे पता था कि प्री तो हो ही जाएगा, तो मैं स्टार्टिंग से मैथ्स की तैयारी कर रहा था। अब थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि मैथ्स और वो जो पोर्शन था इसमें मैथ का जो सेकंड पेपर है उसमें मैथ है, जनरल साइंस है, रीजनिंग है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसमें। तो मैं उसके लिए तैयारी करी, मैंने हेल्प ली और श्रीराम की साइड से मैंने नोट्स लिए, और उसके अलावा यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मैं बेहतर तरीके से उसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सफलता मिले। इसके लिए यहाँ पर जो मटेरियल दिया गया है उससे मैं पढ़ रहा हूँ, और इसके लिए साइट जो shriram.edu.com है उसमें बहुत अच्छा मैटर है, और वो जहाँ तक सफलता के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल, उचित मार्गदर्शन भी आवश्यक है। अगर उचित मार्गदर्शन मिल जाता है तो हम अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकते हैं। मिस्टर नरेश कुमार ने भी उचित मार्गदर्शन दिया, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाया। अब आप RS प्री सिलेक्ट हो चुके हैं, जी सर। आप मेंस के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? सर मैंने जो पेपर हैं उसमें 4 पेपर हैं जेएंड में। तो जो फर्स्ट पेपर है जीके का है, उसका सेकंड पेपर है जनरल साइंस और मैथ का है उसमें, और थर्ड पेपर है उसमें करंट जीके है, और फोर्थ पेपर है वो लैंग्वेज का है। तो उसमें हिंदी है और राजस्थानी है और इंग्लिश है। उन चारों को मैंने टाइम दे रखा है, डिवाइड कर रखा है, उनको बराबर टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरा वीक है उसको ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरा राजस्थान का पोर्शन अच्छा है तो इसलिए राजस्थान को मैं कम टाइम दे रहा हूँ। टाइम तो उसको भी देता हूँ लेकिन उसमें डीप पढ़ता हूँ, क्योंकि जो पहली तैयारी है उससे और ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा मैं सारे सब्जेक्टों को बराबर टाइम दे रहा हूँ, और रेगुलर लगभग 14 से 15 घंटे की स्टडी जारी है। बिल्कुल, बड़ी अगर किसी एग्ज़ाम को फाइट करना है, पार करना है, तो लगातार 12 से 13 घंटे पढ़ना जरूरी होता है। मिस्टर नरेश कुमार, आज इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट पर भी काफ़ी सामग्री अवेलेबल है बच्चों के पढ़ने के लिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को? तो इंटरनेट पे जो भी जानकारी है तो उसके लिए हमें जो हमारी स्टडी मटेरियल से संबंधित है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करंट है, पुरानी जीके है, जो भी है, जैसे भी हमें अपना जो इंटरनेट है उसको उसी काम में लेना चाहिए। जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको अगर प्रॉब्लम में है हम, तो उसके लिए नेट है हमारे पास, तो उस मोबाइल को, उस नेट को उसी में काम लेना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें आसानी हो सके। क्योंकि हमारे कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में हम कहीं अटक रहे हैं, उसके लिए जानकारी के लिए बेहतर है इंटरनेट, और उसके लिए हमें श्रीराम साइट जो है वो भी अपडेट रखें तो बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट होगा हमारे सामने। बिल्कुल, मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सुविधा के लिए इंटरनेट का उपयोग करें, जहाँ से आपको अच्छा मैटर मिल जाए, वो चीज़ें आप देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मिस्टर नरेश कुमार ने भी शायद यही किया था और इन्हें सफलता प्राप्त की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर।